फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है परंपरा तथा आधुनिकता में अंतर। तो हम आज जानेंगे परंपरा और आधुनिकता में क्या अंतर है। फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने संस्कृतिकरण के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं संस्कृतिकरण की। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं संस्कृतिकरण की विशेषता। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। यदि हम परंपरा की परिभाषा करना चाहें तो केवल यही कह सकते हैं कि परंपरा आज भी किसी पीढ़ी में पाए जाने वाले मूल्य, आदर्शों, विश्वासों, रीति रिवाज, अंधविश्वासों, संस्कारों एवं लौकिकता का एक समूह है। ये जो हमारा परंपरा है, ये हम अपनी फैमिली या अपने परिवार वालों से सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे रीति रिवाज, विश्वास, आदर्श, मूल्य, संस्कार होते हैं, इसे हम परंपरा कह सकते हैं। आगे देखते हैं। आधुनिकता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वह सामूहिक प्रयास है जिसके किसी पीढ़ी के द्वारा समाज की नवीन आवश्यकताओं एवं नवीन चुनौतियों से प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवों के आधार पर लाए गए परिवर्तन होते हैं। जो किसी पीढ़ी का व्यक्ति नवीन चुनौतियों को, नवीन आविष्कारों के बारे में बता रहा है, उसका अनुभव करा रहा है, उसमें परिवर्तन ला रहा है, तो उसको हम आधुनिकता कह सकते हैं। तो देखते हैं आगे। लेकिन इसके विपरीत योगेंद्र सिंह का मत है कि परंपरा किसी समाज की एक संचित विरासत है और सामाजिक संगठन के सभी स्तरों पर छाई रहती है। जब परंपरा की बात करते हैं तो हम एक लंबे समय संचित ज्ञान के उस भंडार की बात करते हैं जो निरंतर मानव समाज का मार्गदर्शन करता है। किसी समय मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव जीवन का विकास करने के लिए मानव कल्याण के कुछ आदर्श और मूल्य विकसित हो जाते हैं। चूँकि यह आदर्श एवं मूल्य मानव कल्याण की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होते हैं, यह व्यक्तियों के व्यवहारों में, आदतों में, मनोवृत्तियों के रूप में ढल जाते हैं। आने वाली पीढ़ी को यह आदर्श और मूल्य विरासत में मिलते चले जाते हैं और इस प्रकार इनमें निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार इन आदर्शों, मूल्यों, आदतों, मनोवृत्तियों तथा व्यवहार के इन प्रतिमानों को, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की निरंतरता पाई जाती है, परंपरा के नाम से पुकारा गया है। परंपरा कठोर होती है, वैज्ञानिकता नहीं। परंपरा जो है वो कठोर होती है, लेकिन वैज्ञानिकता कठोर नहीं होती, तथा इनका आधार नैतिकता होती है। आधुनिक उन विशेषताओं की ओर संकेत करती है जो परंपरागत समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। आधुनिकता का अर्थ नवीन व्यवहारों, नवीन आदतों तथा व्यवहारों के नए प्रतिमानों से है, जिसका आधार नैतिक न होकर तार्किक एवं वैज्ञानिक होता है। आधुनिकता का तात्पर्य उदारवादिता से होता है। इनमें जो आदर्श और मूल्य परंपराओं से प्राप्त होते हैं, उनसे अंधा अनुकरण नहीं किया जाता है। इनमें विचारों की बहुलता पाई जाती है। व्यक्ति इन बातों के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वे परंपरागत मूल्य एवं आदर्शों को माने या न माने। परंपरा और आधुनिकता में अंतर क्या है? तो परंपरा और आधुनिकता में ज़्यादा फ़र्क है नहीं कि परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, वो उसके माँ बाप उसको कुछ और सिखा रहे हैं और उस बच्चे के माँ बाप उसको कुछ और पहले सिखाए हुए हैं। तो अपनी परंपरा, बात करने का व्यवहार, खाने पीने का व्यवहार, किसी से किस प्रकार से बातचीत किया जाए, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ से रिलेटेड, घर के रीति रिवाज, संस्कार, इन्हीं सब बातों के बारे में, कैसे पूजा पाठ किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए, रीति रिवाज, संस्कार हैं, ये सब हमारी परंपरा में आते हैं कि हमारी क्या परंपरा है। परंपरा कह लीजिए, हमारी संस्कृति कह लीजिए, तो इसके बारे में है हमारी क्या परंपरा है, हम किस प्रकार से कौन सा काम करते हैं, वो हमारे परंपरा के अंदर आती है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता में हर इंसान को, हर व्यक्ति को बदलना होता है अपने आप को। जो जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, उसमें कुछ नए चेंजेस आ जाते हैं।
कुछ नई नई चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, जैसे कि हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तो उसमें नए फीचर्स आते हैं। सेम उसी तरह आधुनिकता है, हमारी चीज़ वही रहेंगे। अब हम अपने मोबाइल को अपडेट करें तो हमारा मोबाइल तो नया नहीं हो रहा है ना, मोबाइल तो हमारा पुराना है, सिर्फ अपडेट हो रहा है तो नए फीचर्स आ रहे हैं। तो सेम चीज़ वही है, हम वही हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उसमें थोड़े बहुत नए परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे आदर्श, हमारे मूल्यों में, हमारे विश्वासों में। अब लोग पहले क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास पे भरोसा करते थे। अब के लोग अंधविश्वासों को मानते ही नहीं हैं। वो लोग तो इस चीज़ को एकदम नकार देंगे कि नहीं ये अंधविश्वास है, इसके बारे में वो बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे इसे अंधविश्वास माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान तक को भरोसा नहीं करते कि हाँ भगवान है, उनका लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं उन पे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अंधविश्वास जैसा लगता है उसमें। हमारे समाज में नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो किसके कारण, आधुनिकता के कारण, वैज्ञानिकता के कारण, वैज्ञान लोगों की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। आधुनिकता सिर्फ ये नहीं है कि नई सड़क बन गए, नए कॉलेज बन गए, नए अनाथ आश्रम खुल गए तो ये आधुनिकता हो गई। आधुनिकता मानव की हर एक चीज़ को आधुनिकता मानव के हर एक चीज़ को देखता रहता है और उसमें क्या नए काम है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में उसको जानकारी मिलती रहती है। आजकल का मानव हर मशीन के ऊपर आदी हो गया है कि हाँ ये मशीन है, मशीन ही काम करेगा। जैसे कि कपड़े धोने की मशीन आती है, हर प्रकार से हर घर के काम करने तक की मशीन आते हैं, फैक्ट्री के काम करने तक की मशीन आते हैं। तो जो आज का इंसान है, जो आज का मानव है, वो उस पर आश्रित हो गया है, उस आधुनिकता पे। तो वही बताया जा रहा है कि आधुनिकता आखिर में है क्या चीज़। आधुनिकता आपको हर जगह, हर समय, हर वक्त, हर एक मिनट में आपको देखने को मिलती है। वो आपके आसपास में ही रहती है, बस आपको ज़रूरत है ध्यान देने पे। जैसे जहाज़ बने, ट्रेन है, जहाज़ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मशीन है, काम करने की मशीन है, फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है, रोबोट बनाए जा रहे हैं। तो क्या है, ये सब हमारे जीवन में आधुनिकता ही लाते हैं। आधुनिकीकरण के कारण ही हमारा जीवन जो है बहुत काफ़ी सरल हो गया है, बहुत ईजी जीवन लोग जीते हैं अब के मानव। जैसे आज का स्टूडेंट है, अब मान लीजिए वो कोचिंग नहीं कर रहा है, उसके पास लेकिन मोबाइल है, तो क्या है, उसको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो गूगल से देख रहा है, यूट्यूब से देख रहा है, उसको समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है ना। तो ये किसके कारण है, ये भी आधुनिकता के कारण ही है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो कि परंपरा और आधुनिकता में क्या अंतर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस आप इसे अच्छे से लिखें और अच्छे से अपने शब्दों में आप इसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि आधुनिकता और परंपरा बहुत ईजी है जो कि हर व्यक्ति के पास होती ही है हमेशा। तो आप इसे अपने शब्दों में करें, अपने हिसाब से करें, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकें। फ्रेंड कैसे लगी आपकी वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।